हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एनटीपीसी 2025 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, आप लोगों को पता है। और बहुत कम टाइम उसमें बचा है, तो अब थोड़ा मॉक के बारे में बात कर लेते हैं और कितना टारगेट आपको लेके चलना चाहिए, कब और कितना, और किसको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मतलब लोगों के मन में एक मिथ हो गया है कि मॉक देना ज़रूरी ही हो गया है। ऐसा नहीं है, किसको और कितना देना है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अगर मॉक में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मतलब कांस्टेंट तरीके से, ये नहीं कि आपके 80 आ रहे हैं तो और बढ़ाने की सोचो, तो बढ़ेंगे 1-2 नंबर, लेकिन 80 के बाद बहुत कम बढ़ेंगे। लेकिन अगर 60 आ रहे हैं तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि मॉक और पीवाईक्यू में क्या दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मॉक दें या पीवाईक्यू दें। चौथा, जीएस का क्या करेगा। मतलब इसमें यह है कि जीएस में लोगों का क्या हाल है, क्या आप ही ऐसे हो जो कमज़ोर हो या और लोगों का भी ये हाल है, ये थोड़ा देखेंगे। और लास्ट में भाई टारगेट स्कोर, टारगेट मार्क्स आपको क्या लेके चलना चाहिए जिससे सिलेक्शन तक आप पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, कब और कितना और किसको देना चाहिए। देखो, तीन चीज़ें, दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम में तीन लोग होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहला जो बिगिनर होता है, बिगिनर किसको बोलते हैं, जो अभी नई नई तैयारी शुरू किया है। अब इस स्थिति में ये हो सकता है, यही बिगिनर का दूसरा रूप आता है जिसका 50% सिलेबस खत्म हो गया है और उसको लग रहा है कि उसका 100% सिलेबस खत्म हो गया। वैसे 100% नहीं खत्म होता है। ठीक है, तो बिगिनर के बीच में एक ये आदमी जो होता है और जो ये होते हैं, ये रिपीटर होते हैं। तो ये दोनों स्थिति तो सही है कि इसको पता है कि भाई मेरा सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है और इसको पता है कि मेरा सिलेबस अभी नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन ये जो आदमी होता है ना, यही आदमी 4-5 साल लगाता है सिलेक्शन में। ठीक है, तो तीन तरीके के लोग होते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा, अगर आप बिगिनर हो, आपके 30 से 40% सिलेबस ख़त्म हो गए हैं या आपने मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस कम से कम ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपको मैथ रीजनिंग अगर आपने ख़त्म कर दिया तो आप मॉक दे सकते हो। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग नहीं ख़त्म किए हो 30 से 40%, तो आपको सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, हर चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट, जो भी चैप्टर आप पढ़ो और रिवाइज करो। और अगर हो सके तो आप वीक में एक मॉक दे दो। अगर ये वाला आप एनटीपीसी अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो वीक में एक मॉक दे दो बस, और उसका अच्छे से एनालिसिस करो। मॉक और पीवाईक्यू दोनों दे दो एक। ठीक है, ये इंसान अगर है तो पहले भाई देखो, आप 50% सिलेबस ख़त्म है और मैथ रीजनिंग में भी आपका नहीं ख़त्म है, मॉक दे रहे हो, 50 से 55 के बीच में आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे मार्क। तो भाई एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो कि मेरे कहाँ पे सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है, क्या करना है हमको, क्या नहीं करना। और जो रिपीटर्स हैं, जिनको जिनके मॉक में लगभग 90 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं, उनको एक दिन मॉक और एक दिन पीवाईक्यू ऐसे अल्टरनेट तरीके से देना चाहिए और उसका अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस कैसे करना वो मैं अभी आगे बताता हूँ। देखो, एक ये मॉक है, मैं जब दिया करता था, या अभी जो मेरे भाई हैं एक वो देते हैं, इसमें देखो इनके स्कोर हैं 75.7 100 में। अब ये मॉक दिया गया है उनका कहाँ से, ये मॉक दिया गया है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक से दिया गया तो उसका बेनिफिट क्या है। देखो, 4,22,571 लोगों में इनकी रैंक आई है, सोचो 4 लाख। और इसमें जो देखा जाता है वो परसेंटाइल देखिए आप, 96.89 परसेंटाइल। ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये आप कभी कभी 80 पा जाओ तब भी ये परसेंटाइल ना है, तो ये आपका जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ा सा बता देते हैं। टेक्स्ट बुक की उम्मीद की किरण सेल चल रही है, जो 19 और 20 फरवरी रहेगी। आपको 351 रुपये में ईयरली पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स 439 में, इसमें अगर मेरा कोड यूज करेंगे CVD12 तो 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप एनटीपीसी का मॉक टेस्ट फ्री में देना चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है। वैसे 1432 टोटल टेस्ट एनटीपीसी के हैं टेक्स्ट बुक में, तो अगर आपने नहीं खरीदा तो खरीद लो भाई। पीवाईक्यू भी आपको 2024-25 के मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मॉक में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत कम लोग इसको टैकल कर पाते हैं, और जो टैकल कर पाते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं। देखो, मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मॉक का अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो सब एनालिसिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जब मॉक दे रहे हो तो कंसंट्रेशन आपका टूट रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन टूट रहा है, इसकी वजह से आपके 2-3 नंबर भी अगर कम हो रहे हैं ना,
तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बात आपको बता दें, ये जो आपने मॉक मार्क्स देखे ना, टेक्स्ट बुक पे ही हम लोग भी देते थे, जितना यहाँ आएगा उससे 2-4 नंबर इधर उधर कर लो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपका, ये समझ लो। तो एनालिसिस अच्छे से करो। एनालिसिस का मतलब है कि आप अपने वीक एरियाज ढूंढो। अगर आप मॉक देते हो और अपने वीक एरियाज नहीं ढूंढ पा रहे हो, कमज़ोर पक्ष, तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो सबसे पहले ये देखो, और ये देखो कि कोई पढ़े हुए चैप्टर जो आपके बहुत स्ट्रांग है, क्या वो उसके सवाल छूट रहे हैं, उसके सवाल गलत हो रहे हैं आपसे? अगर ऐसा हो रहा है तो उसको सही करो। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ क्या एनालिसिस करना है कि आपको टाइम कितना लग रहा है हर क्वेश्चन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्वेश्चन जो स्किप करने उस पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस स्किप करने होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं। तो क्या ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो? ठीक है, तुक्का लगा रहे हो तो कितना सही हो रहा है? तुक्का का भी एनालिसिस यहीं से किया जाता है कि मान लो हम कुछ तुक्का, यानी कि जो 50% हम लोग को लगता है ये सही, तो वो चीज़ यहाँ पे ही कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आपको भारी पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा एनालिसिस और सब कुछ करोगे तो कम से कम 5 से 8 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, अगर 2-3 में एनालिसिस करोगे। और तीसरा, जब भी मॉक दो तो एकदम कंसंट्रेट होके दो। ठीक है, बढ़िया। और मॉक में कंसंट्रेशन का मतलब, जैसे एग्जाम में देते हो उस टाइम फ़ोन बंद होना चाहिए, घर वालों को पता होना चाहिए कि भाई अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल मॉक वाली फीलिंग लेके दो। ठीक है, और जैसे ही मॉक दो, हड़बड़ाओ मत बिल्कुल कि ये मॉक हम दे रहे हैं इसमें तो चलो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम की तरह देना है। भाई एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, जितना भी आप मॉक दे रहे हो उसका अच्छे से एनालिसिस करो। जो भी चैप्टर आपके गलत हो रहे हैं उनका अच्छे से करो। आपके मार्क्स 10-15 मार्क्स आपके पढ़ेंगे। आप बस ईमानदारी से उसका एनालिसिस करो। हर एक क्वेश्चन चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसका एनालिसिस करना है। हम लोग भी करते थे। और डेली एक मॉक अगर आप रिपीटर हो तो ज़रूर दो। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मॉक दें या पीवाईक्यू दें। देखो, अगर आपको पीवाईक्यू देना है तो आप 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ था इसी का पीवाईक्यू देंगे। ठीक है, 2024 का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ ये पीवाईक्यू आप करो। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेंड पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और मॉक, एक दिन आप मॉक दो और एक दिन आप पीवाईक्यू दो। ठीक है, दोनों से चीज़ें आपको पता होंगी। पीवाईक्यू में क्या होगा कि आपको करंट के क्वेश्चन पुराने मिलेंगे, मॉक में आपको करंट के क्वेश्चन नए मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन पीवाईक्यू देना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में जो स्कोर होता है वो पीवाईक्यू में जितना होता है वैसे ही आपके फाइनल एग्जाम में भी होता है। तो आप एक दिन मॉक दे सकते हो, एक दिन पीवाईक्यू दे सकते हो। जो बिगिनर्स हैं उनको पीवाईक्यू देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझो। आगे क्या करें, जीएस का करें। देखो, जीएस में सबको डर है कि मेरे 12 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं। देखो, यही स्थिति सबकी होती है, घबराना नहीं है। मैंने जो हमेशा बताया है, कोर सब्जेक्ट पकड़ के चलो। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने सारी वीडियो जो है अपलोड कर दी है, और 1-2 वीडियो मैं अभी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। वो प्लेलिस्ट जाके आप देख लो, उससे बाहर कहीं कंप्यूटर का नहीं आने वाला है। बाकी बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हो वो पढ़ते रहो। फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर पे अच्छा कमांड करना है। ठीक है, उसके साथ बात पॉलिटी आपको अच्छे से करनी है। बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन गलत भी नहीं होने हैं। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आप पढ़े हो वो सब पढ़ते रहो, स्टैटिक पढ़ लो। लेकिन ये समझ लो, ज़्यादा इसमें घबराओ मत, सबके यही हाल होते हैं। बस आपके परसेंटाइल 90 से ऊपर होने चाहिए, ये आप समझ लो। ठीक है, अब स्कोर की बात करते हैं कि कितना टारगेट लेके हमको चलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 30-30-60 मार्क्स का आपका क्या है, मैथ प्लस रीजनिंग है। इस 60 में जनरल कैंडिडेट को 55 से 60 के बीच में ही मार्क्स, मतलब 58 हो तो बेस्ट है। और जो 40 मार्क्स हैं, इसमें मैं कहता हूँ 20 मार्क्स भी अगर आप ले आए ना, 50%, तो आपका सिलेक्शन प्री में कोई नहीं रोक सकता। 78 मार्क्स हो गए। रॉ स्कोर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और आपके जो बाद में मार्क्स बढ़ते हैं, वो मार्क्स आपके कितने होंगे वो आप जानते हैं। ठीक है, वो बढ़ते ही बढ़ते हैं जो भी होता है। फिर यहाँ पे आपको बस यही करना है कि आपको लगभग टारगेट अपना लेके चलना है। जनरल वाले जो भी हैं उनको 75 to 80 मार्क्स टारगेट लेके चलना है। ठीक है, इतना मार्क नहीं लेके चलोगे तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आपको झूठा भ्रम जो भी दे रहा हो देता रहे। पिछली साल भी मैंने कहा था, इतने मार्क्स आपको लेके चलना है। और इसके लिए मैथ रीजनिंग में आपको 55 से 58 मार्क्स लाने हैं। जीएस में 20 मार्क्स अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो 15-18 मार्क्स तो आने चाहिए। ठीक है, फिर नॉर्मलाइज मार्क्स आपके जो भी होंगे उससे आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा। फिर मेंस के लिए बात करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार के डाउट के लिए। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।